देखिए आज हम स्टार्ट कर रहे हैं आज का अपना नया टॉपिक। तो आज हम एक नया टॉपिक लेके आए हैं जिस टॉपिक का नाम है GSTR 3B। देखिए अब एक नया टॉपिक आ गया। गवर्नमेंट कह रही है कि आप लोग रिटर्न नहीं भर सकते, तो आप लोग अपने रिटर्न की एक समरी ही हम लोगों को क्या कर दीजिए, प्रोवाइड कर दीजिए। उससे ही हम लोग अपना काम चला लेंगे। आप लोगों को पता है कि इंडिया में एक नया टैक्स एप्लीकेबल है जिसका नाम GST। आप लोग सभी जानते हैं अच्छी तरह। गवर्नमेंट ने जिस दिन इसको एप्लीकेबल करा था उनको पता था कि मेरे पास खुद भी IT स्ट्रक्चर नहीं है, कैसे डाटा को मेंटेन करेंगे। फिर भी उन्होंने एक GST को एप्लीकेबल करा। उन्होंने कहा कि जो रिटर्न आप जुलाई में भरोगे रिटर्न आप सितंबर में भर देना, जो रिटर्न आप अगस्त में भरोगे रिटर्न कब भर देना, आप सितंबर के महीने में भर देना, जो अगस्त में भरोगे वो भी सितंबर में भर देना। हम जब तक अपना डेवलप कर लेंगे। लेकिन गवर्नमेंट को लगा कि बीच में कोई लोग चोरी कर सकते हैं, जुलाई के महीने की सेल कुछ दिखा दें और अगस्त की कुछ और दिखा दे, तो उन्होंने एक नया टैक्स ला दिया, एक नई रिटर्न ला दी GSTR 3B। क्या ला दिया उन्होंने? GSTR 3B। सर GSTR 3B रिटर्न का मतलब क्या होता है? रिटर्न का मतलब सिंपल सा ये होता है कि जो तुमने एंट्री टैक्स में करी है वही एंट्री गवर्नमेंट को देना, वो रिटर्न कहलाती है। ये रिटर्न नहीं है कि आपने सेल परचेज की बात कर रही है, टैक्स रिटर्न की बात है कि जो आप काम करते हैं वही गवर्नमेंट को सबमिट करो, ताकि गवर्नमेंट भी अपने पास कैलकुलेशन करे कि आप राइट काम कर रहे हो या रॉन्ग काम कर रहे हो। तो आज जो हम टॉपिक स्टार्ट कर रहे हैं उस टॉपिक का नाम है GSTR 3B इन रिटर्न डेट। तो सबसे पहले हम लोग जानते हैं कि रिटर्न जो पहली भरी जाती है वो कौन से महीने में हम लोग भरते हैं? जुलाई की रिटर्न 10 अगस्त। आप लोग जानते हैं GSTR 1 किसको बोलते हैं? सेल को। GSTR 2 परचेज को। GSTR 3 कंबाइंड रिटर्न को। और GSTR 3B समरी भरने के लिए होती है। पहले इसका कोई अर्लियर रिपोर्ट नहीं थी, बट गवर्नमेंट ने एक नई रिपोर्ट में लाए जिसमें बोला है कि आप GST की रिटर्न कब भरेंगे? GSTR 3B 20 अगस्त को भरेंगे। उसके बाद है और अगस्त के एंट्री की रिटर्न कब भरेंगे आप लोग? पहले भरनी थी 10 सितंबर में, अब भरेंगे कब? पहले कब भरनी थी? भरेंगे कब? GSTR 3 भरनी कब थी? पहले हमें भरेंगे कब? और हमें GSTR अर्लियर हमें पहले भरनी नहीं थी, बट अब 20 सितंबर को हमें GSTR रिपोर्ट भरनी है। उसके बाद सितंबर की रिटर्न अक्टूबर में जाएगी और वैसे नॉर्मल क्राइटेरिया आपका बन जाएगा जैसे नॉर्मल गवर्नमेंट ने डिसाइड करा है। गवर्नमेंट ने कहा है कि GSTR 1 हर महीने कब जाएगी? 10 तारीख को, GSTR 2 15 तारीख को, GSTR 3 20 तारीख को। और GSTR 3B कब भरी जाएगी? 2 महीने के बाद GSTR 3B खत्म हो जाएगी। तो इसलिए अब जो बेसिकली सितंबर के महीने में अपने को कितनी रिटर्न भरनी है? अब सितंबर को हमें 7 रिटर्न भरनी है। पहले तो हमें GSTR 1 जुलाई की भरनी है, कब? GSTR 2, GSTR 3, GSTR 1 अगस्त की। ऐसी हमें 7 रिटर्न भरनी। इसलिए हम लोग आज प्रिपेयर हो रहे हैं BG के अंदर कि हम किस तरीके से BG के अंदर इसकी GSTR 3B की रिटर्न भरेंगे। अब बात आती है कि सर अगर मैं BG की GSTR 3B की रिटर्न भरनी है तो क्या BG अकाउंटिंग सॉफ्टवेयर मेरे को हेल्प करेगा? बिल्कुल डेफिनेटली हेल्प करेगा। और इसका परफॉर्मा कैसा होता है, क्या आप देखना चाहेंगे इसका परफॉर्मा कैसा होता है GSTR 3B का? तो मैं आपको दिखा सकता हूं कि इसका परफॉर्मा किस तरीके का डिपार्टमेंट ने आपको दिया है। मैं आपको ऑनलाइन दिखा दूंगा कि इसका GSTR परफॉर्मा कैसे आप लोगों को रिटर्न में दिखाना है और क्या क्या इसकी चीज़ें होती हैं। और फिर BG की हेल्प लेके हम इसको कवर अप करेंगे। शंकर वाली ये देखिए आपका GSTR, ये एक्चुअली ये नहीं है फॉर्मेट,
ये था, ये आपका GSTR 3B का फॉर्मेट है। सबसे पहले आपका ईयर ऊपर लिखा होगा और साथ में आपका मंथ लिखा होगा। अब इस फॉर्म को समझते हैं और फिर बीजी हमें इस सॉफ्टवेयर को कैसे बना के देता है, उस चीज को हम ज्यादा इजीली क्लैरिफाई करेंगे। सबसे पहले आपकी लीगल कंपनी का GSTN नंबर, आपकी कंपनी का लीगल GSTN नंबर, उसके बाद आपकी लीगल रजिस्ट्रेशन पर्सन नेम, जो भी आपका लीगल रजिस्ट्रेशन पर्सन नेम होगा वो डालेंगे। उसके बाद 3.1 डिटेल ऑफ आउटवर्ड सप्लाई एंड इनवर्ड सप्लाई लायबल टू रिवर्स चार्ज। पहले अंदर उन्होंने बोला नेचर ऑफ सप्लाई, टोटल टैक्सेबल वैल्यू, इंटीग्रेटेड टैक्स, सेंट्रल सेक्ट, स्टेट टैक्स और UT/GST और साथ में आपका सेस। सबसे पहले आप यहां लिखेंगे आउटवर्ड टैक्सेबल सप्लाई अदर देन जीरो रेटेड, नील रेटेड एंड एग्जेम्प्टेड। मतलब आप यहां पर उन, जैसे मेरी 2 लाख रुपए की सेल हुई है जिसकी आइटम टैक्स रेट 5% था, 12% था, 28% था, मतलब जिसका टैक्स रेट 0 नहीं था या एग्जाम नहीं था, उनको छोड़ के जो भी उनकी सारी वैल्यू आप कहां लिखेंगे, यहां पर। अगर 0 रेटेड है तो उसकी वैल्यू कहां लिखेंगे, और जो एग्जाम्प्टेड है उसकी वैल्यू कहां लिखेंगे। सबकी तीनों में अलग अलग लिखनी है, ठीक है, मेंशन हो गया, कोई बताने की जरूरत है इसके अंदर। फरहान, टोटल अगर आउटवर्ड सप्लाई हुई तो यहां पर 0 रेटेड, यहां पर जिस पर टैक्स नहीं लगा गवर्नमेंट ने बोल दिया 0 रेटेड, और जो एग्जाम्प्टेड है या नील रेटेड है उसकी कहां पर। अगर 1 लाख रुपए की सेल हुई है तो आप बोलोगे 1 लाख रुपए की सेल है, उसमें 5,000 रुपए आपका टैक्स, ये आपको दिखाऊंगा मैं, समझ आ गया। इसके बाद आता है इनवर्ड सप्लाई, जो आपने परचेज करी वो सारी सप्लाई कहां पर मेंशन करनी है, यहां पर। लेकिन सर जिस पे GST एप्लीकेबल नहीं होगा उसकी वैल्यू कहां लिखोगे आप, अब यहां पर इनवर्ड सप्लाई आ गया, यहां आ गया नॉन GST आउटवर्ड सप्लाई। इसका मतलब ऐसी सप्लाई जिस पे GST लगा नहीं। आप जानते हैं बहुत सी ऐसी आइटम है इंडिया के अंदर अभी भी हैं जिन पे GST नहीं लगा हुआ, जैसे पेट्रोलियम पे अभी भी GST नहीं लगा हुआ है। तो अगर कोई उसका बिजनेस करेगा तो क्या डालेगा वहां पर, ये नॉन GST आउटवर्ड सप्लाई, ठीक है, इसमें कोई दिक्कत। यहां पर आउटवर्ड सप्लाई लिखनी जिसके जैसे 5%, 12%, 18%, 28%, यहां पर 0 रेटेड और एग्जाम्प्टेड, यहां पर अदर आउटवर्ड सप्लाई या नील रेटेड। तीसरा हमारा इनवर्ड सप्लाई या रिवर्स चार्ज वाली। चौथी हमारी आती है नॉन GST आउटवर्ड सप्लाई, जिसपे अब आता है GST 2.3.2। इसके अंदर हमें मेंशन करना है कौन सी सप्लाई, इंट्रा स्टेट सप्लाई मेड टू अनरजिस्टर्ड पर्सन, कंपोजिशन टैक्सेबल पर्सन या पर्सन यूनियन आइडेंटिफिकेशन होल्डर, यूनिक आइडेंटिफिकेशन नंबर या होल्डर। जैसे फॉरेन करेंसी से कोई पर्सन आया, उसने यहाँ पर स्टैब्लिश कर ली, अपनी कंपनी चला, तो उसको क्या नंबर दिया जाता है, UNI नंबर। जैसे अब गवर्नमेंट कहती है मुझे ये भी तो बताओ कि आपने अनरजिस्टर्ड को कितने का माल बेचा। ये किसकी बात कर रहे हैं, इंट्रा स्टेट। किसकी बात कर रहे हैं हम लोग, इंट्रा स्टेट। किसकी बात कर रहे हैं हम लोग, इंटरेस्टेड, सॉरी, किसकी बात कर रहे हैं हम लोग, इंटरेस्टेड। अगर किसी अनरजिस्टर्ड को आपने डीलर को माल बेचा, वो दूसरे स्टेट में माल बेचा है, तो आपको यहाँ पर उसकी प्लेस सप्लाई बतानी पड़ेगी, टोटल टैक्सेबल वैल्यू और टोटल अमाउंट बताना पड़ेगा। फिर सप्लाई मेड टू कंपोजिशन टैक्सेबल पर्सन की, किसी कंपोजिशन टैक्सेबल पर्सन को आपने माल बेचा है तो उसका यहाँ पर टैक्सेबल वैल्यू यहाँ पर, और ऐसे ही आपका UNI। उसके बाद नीचे आते हैं तो फोर्थ हमारा क्या है, ITC एलिजिबल ITC। ऐसी आइटम जिसको मैंने गवर्नमेंट को टैक्स दिया है, उसका मुझे टैक्स लेना है, तो उसके लिए किसके अंदर डालेंगे आप, इसके अंदर। इसके अंदर पहला टॉपिक है ITC अवेलेबल। जैसे इंपोर्ट ऑफ गुड, आपने कोई विदेश से कोई माल खरीदा, गवर्नमेंट कहती है कि मैं उस पर आपको टैक्स वापसी कर दूंगा, तो उसके एंटी आप कहां मेंशन करेंगे, यहां पर, ठीक है। इंपोर्ट ऑफ सर्विस यहां पर। ऐसी इनवर्ड सप्लाई लायबल टू रिवर्स चार्ज अदर देन 1 एंड
टू, इन दोनों को छोड़ने के बाद जो भी सप्लाई कहाँ मेंशन होगी, यहाँ पर। ऐसी होती है इनवर्ट सप्लाई फ्रॉम ISD, इनपुट सर्विस डिस्ट्रीब्यूटर। आई का मतलब क्या होता है, इनपुट सर्विस डिस्ट्रीब्यूटर। ऐसे लोग जो सेवा देने का काम करते हैं, क्या करते हैं, जो किसी को सेवा देते हैं, वो कहां पर लिखेंगे अपनी, और टोटल ऑल अदर ITC, मतलब इन सभी को छोड़ के और कोई अदर ITC हैं, मतलब इनपुट टैक्स क्रेडिट की एंट्री कहां करेंगे फरहान, यहां पर। समझाता हूं, ये फॉर्म क्या है, फॉर्म गवर्नमेंट ने कहा कि आप मुझे समरी दो, मैं आपसे डिटेल नहीं मांग रहा कि आपने किसको कितने माल बेचा, आप मुझे एक फॉर्म भर दो जिस फॉर्म का नाम क्या है, GSTR 3B, समरी के लिए भर दो। हमने GSTR 3 फॉर्म भरने गए तो गवर्नमेंट ने कहा कि आप सबसे पहले क्या भर दो, यहाँ पर अपनी कंपनी का ईयर, कंपनी का मंथ, कंपनी का GST नंबर, लीगल नेम ऑफ द रजिस्टर्ड पर्सन यहाँ डाल दो। गवर्नमेंट ने कहा डिटेल ऑफ आउटवर्ड सप्लाई एंड इनवर्ड सप्लाई लायबल टू रिवर्स चार्ज। क्या बोला कि वो सारी सप्लाई जो आपने सेल करी है, आउटवर्ड का मतलब क्या होता है, और इनवर्ड, तो कहाँ डिटेल दे रही है, इस बॉक्स में। कहाँ देनी है, देना। लायबल का मतलब क्या होता है, आप पे लायबल हो, मैंने आपको ऊपर 1 लाख का माल बेचा, आपसे टैक्स लेना है, तो क्या हो गया, मैं लायबल तो हो गया आपसे, तो वो होता है रिवर्स चार्ज में गई है वो एंट्री। हाँ, रिवर्स चार्ज। अब इधर फरहान पहला टॉपिक आता है सेक्शन 3.1 का ए, आउटवर्ड टैक्सेबल सप्लाई अदर देन जीरो रेटेड, नील रेटेड, और मतलब इसके अंदर वो सारी आइटम को हटा दो जो एग्जाम्प्ट है। क्या है वो जो एग्जाम्प्ट है, उन सभी को हटा दो। नॉन टैक्सेबल वैल्यू, जीरो रेटेड और नील रेटेड, नील जिस पे टैक्स नहीं लग रहा। क्लियर है। अगर 1 लाख रुपए का माल बेचा तो आप यहां मेंशन करेंगे 1 लाख, इंटीग्रेटेड इतना अमाउंट, CGST इतना और U3GST इतना। ठीक है फरहान, टोटल टैक्सेबल वैल्यू है। जैसे आपने 1 लाख रुपए का माल बेचा, उस पर टैक्स भी जुड़ा हुआ है, टैक्स, हाँ, उसके बाद तुम अलग अलग टैक्स भी तो शो करो। क्लियर। ऐसी फरहान आउटवर्ड सप्लाई लेकिन जीरो रेटेड, ऐसी फरहान नील रेटेड, और अब माल बेचते हो, अब माल खरीदते भी तो होगे फरहान, तो यहाँ क्या लेंगे, इनवर्ट सप्लाई लायबल टू रिवर्स चार्ज। कौन सा, जिसके अंदर आपने टैक्स दिया है गवर्नमेंट को, आपने परचेस करिए अनरजिस्टर्ड डीलर से, आपने अनरजिस्टर्ड डीलर से माल खरीदा, आपने उसको टैक्स दिया, क्या आप गवर्नमेंट से टैक्स लायबल लेने के लायबल नहीं हो रहे, तो आप क्या किसके अंदर डालोगे, कर लें। आगे आगे आयुष ध्यान से, यहां लिखा है सेकंड टॉपिक है 3.2, क्या लिखा है, ऑफ द सप्लाई शो इन 3.1 अबव डिटेल ऑफ इंट्रा स्टेट सप्लाई मेड टू अनरजिस्टर्ड पर्सन, कंपोजिशन, टैक्सेबल पर्सन एंड। इसमें जो भी बात करी ना फरहान, उसमें रजिस्टर्ड डीलर सारे मेंशन थे, इसके अंदर अनरजिस्टर्ड डीलर नहीं आया, कंपोजिशन नहीं आया, और UIN। आप लोग आवाज थोड़ी कम करेंगे, मतलब 3.1 में सारे रजिस्टर्ड पर्सन की बात करिए। लेकिन डी सेक्शन जो है इसका, उसमें रिवर्स चार्ज तब लग रहा है ना जब अनरजिस्टर्ड बॉडी का है। यार रजिस्टर से नहीं, आप आपका बिजनेस ही नहीं है, आप कंप्यूटर चलाते हैं, आप किसी से कॉपी परचेस करके ला रहे हो, आप किसी को बीजी सॉफ्टवेयर सेल कर रहे हो उस समय, उसका रजिस्ट्रेशन नंबर ले रहे हो, क्या वो उसका बिजनेस का पार्ट है, बिजनेस का पार्ट, कंज्यूमर वाली बात होती है, कंज्यूमर बात आ रही है, लेकिन वो गवर्नमेंट से अपना क्लेम तो चाहता है। लेकिन जब वो खरीदेगा उसे तो मिलेगा या consumer नहीं? कहाँ होगा वो? जब वो माल खरीदे इनवर्ड में ही तो लगा है लायबल टू रिवर्स चार्ज, हाँ। तो जब वो खरीद रहा है हाँ। तो वहाँ से तो अनरजिस्टर्ड की बात ही नहीं आती। रिवर्स चार्ज, हाँ मान लिया आप कह रहे हो कि अनरजिस्टर्ड है वो, रजिस्टर्ड है, ऊपर वाले, रजिस्टर्ड है बोल रहा हूँ, तो रिवर्स चार्ज नहीं लगेगा रजिस्टर्ड। अरे भाई रिवर्स चार्ज नीचे है, ऊपर वाले में इनवर्ड। फरहान रिवर्स चार्ज रजिस्टर्ड पे भी लगता है और रजिस्टर्ड पे भी लगता है। अच्छा वो कंपलसरी वाले आ गया, ठीक है ठीक है। अब आता है 3.2, क्या आता है, इसके अंदर हम क्या एंट्री लेंगे, जो अनरजिस्टर्ड है या कंपोजिशन के अंदर आता है या UIN के अंदर आता है। टैक्सेबल प्लेस लिख देंगे, टोटल अमाउंट, टोटल ये हो गया। उसके बाद
एलिजिबल आईटीसी, ऐसी आइटम जो मैंने माल खरीदते वक्त गवर्नमेंट को टैक्स दिया है उसका टैक्स लेना है। एलिजिबल का मतलब होता है योग्यता, कि जिसकी हमें टैक्स लेने की योग्यता है। और आई का मतलब मैंने क्या बताया था, इनपुट टैक्स क्रेडिट। आईटीसी अवेलेबल वेदर इन फुल ऑफ और पार्ट, मतलब इन कंडीशन। पहला इंपोर्ट ऑफ, मैंने फॉरेन से कोई आइटम खरीदी है उस पर टैक्स दिया, मैं चाहता हूं उस पर मुझे गवर्नमेंट क्या दे दे, टैक्स दे दें, तो उसकी यहाँ पर टैक्सेबल वैल्यू सीजीएसटी, एसजीएसटी और सेस। इंपोर्ट ऑफ सर्विस, ये ऐसी आपका ये टॉपिक है, इसके अंदर फरहान हर चीजें दे रखी हैं, लेकिन हम धीरे धीरे इस टॉपिक को करके अपने बीजी पे चलते हैं। बीजी हमें क्या टॉपिक प्रोवाइड करता है। अब आती है बीजी की बात, क्या बीजी हमें इस टॉपिक को प्रोवाइड कर रहा है। तो आप डिस्प्ले के अंदर आप लोग जैसे काम कर रहे हैं वैसे काम करिए, कोई दिक्कत नहीं है इसमें आप लोगों को काम करने की। जो भी आप काम कर रहे हैं वो काम करिए। मैं एक कंपनी जेन्युइन सी खोल लेता हूँ और फिर आपको दिखाता हूँ। हो गया, कंपनी ओपन करी, मैं डिस्प्ले पे आया। डिस्प्ले पे हम लोग कहाँ जाएंगे, जीएसटी रिपोर्ट पे। हमने जो भी काम करा नॉर्मल, जैसे हमने लास्ट वीडियो में बताया किस तरीके से आप सेल करते हैं, किस तरीके से परचेस करते हैं। मैंने देखिए ऑलरेडी एंट्रियां कर रखी है और आपको ना करने के चक्कर मैंने इसलिए फास्टली आपको दिखा रहा हूँ कि मैंने एंट्रियाँ कर रखी है। और 1 जुलाई से ले लेता हूँ मैं डेट और मैं आपको दिखाता हूँ। देखिए मैंने सारी एंट्री कर रखी है पक्के में, और जितना टैक्स लग रहा है मैंने यहाँ पर सारा मेंशन भी करा है। देखिए मैंने यहाँ पर सेल कर रखी है अपनी एक साथ से, ठीक है। ये सारी मेरी सेल हो रखी है, इसके अंदर मैंने सारी परचेस पक्के में करी आईटीसी, और मैंने गवर्नमेंट को इतना टैक्स भी दे दिया। ऐसी मैंने जब सेल करी तो मैंने गवर्नमेंट को यहाँ पर सेल भी दिखा दी, कर दी एंट्री सेल की। जीएसटी की रिपोर्ट खोलूंगा तो आप देख सकते हैं सारी मैंने जो भी पक्के में ट्रांजेक्शन करी उसकी रिपोर्टें आ गई। अब जितने की सेल करी गवर्नमेंट ने कहा मुझे इसकी समरी दो, तो हम लोग कहाँ आएंगे, डिस्प्ले पे, जीएसटी रिपोर्ट पे, और फॉर्म 3 GSTR 3B। आप जैसे ही खोलेंगे यहाँ पर जुलाई का मंथ शो करेंगे, तो आपको ऑलरेडी जो बीजी वालों ने जीएसटी वालों ने पोर्टल दिया है उसी तरीके से आपका पोर्टल बन के आ गया। देखिए जो हमें चाहिए था वही बिल्कुल बीजी वालों ने एक्यूरेट दिया है, उसके अंदर कोई भी उन्होंने गलती नहीं है। ध्यान से देखिए इसके अंदर बिल्कुल देख फरहान, जब हम जिसकी बात कर रहे थे हमें टोटल सेल दिखा दी, इंटीग्रेटेड टैक्स दिखा दिया, सेंट्रल टैक्स दिखा दिया, और गलत आपकी एंट्री गलत हो सकती है ना, ये तो एंट्री फिलअप करेगा, पूरी पिक हो रही है फरहान, ध्यान से देखो आ गई फरहान। इन्होंने टोटल सेल बता रहे हैं ना, कितने की सेल हुई है हमारी, 2,93,000, 2,93,93,814, जिसमें आईजीएसटी इतना बना, सेंट्रल सेल इतना बना और स्टेट इतना बना। उसने सेपरेट पार्टीशन कर दिया। देखो हमारा जीएसटी नंबर भी आ गया और हमारी फर्म का नेम भी इजीली मेंशन हो गया। हो रहा है नहीं हो रहा फरहान हर चीज? नहीं फरहान उन्होंने उसी टोटल सेल में से तीनों निकाल दिए क्या, है ना सर जी? पूरी टोटल सेल में से तीनों निकाले हैं ना इन्होंने? हाँ पूरी टोटल में से इन्होंने। अब बात आती है सर इन्होंने टैक्स कैसे कैलकुलेट करा। इन्होंने ना अपनी इस रिपोर्ट को मेंटेन करने के लिए सबसे पहले कहाँ गए, वो जीएसटी रजिस्टर में आए, समरी के अंदर आए, उन्होंने पहले लोकल की निकाली,
फिर निकाली, उन्होंने कंबाइन करने के लिए ना आपको दोनों दे दी, उसमें प्रॉब्लम आप मत करो। आप ये देखो टोटल सेल दिख रही है आपको, ये मान के चलिए। वो तो दिख रही है लेकिन सर वो चढ़ी हुई कहाँ? कौन सी नहीं चढ़ी है? ये देखिए ना सेल, आपको इंटर मारा तो मेंशन हो गई कि आपने दिलीप स्टोर को इतने का माल बेचा जिस पे IGST इतने का लगा, जे सन्स को बेचा इतना लगा, सन को बेचा तो लोकल में इतना लगा। लेकिन सर ये उस कैटेगरी में है जिसमें 0 वाले हैं और वहाँ उन पर टैक्स लग रहा है, एग्जाम पेड वाले में है। नहीं देखो ना कहाँ है, आउटवर्ड टैक्सेबल सप्लाई अदर देन 0 रेटेड नील रेट, मतलब इसमें एग्जाम्प्ट वाली में कोई आ रही है? तो कहाँ आ रही है? कट ही नहीं ना एग्जाम तो चली गई। ठीक है ठीक है ठीक है ठीक है सर, ठीक है। आगे अब यहाँ देखो बन गई हमारी रिपोर्ट। अब यही रिपोर्ट हमें GST के पोर्टल पे अपलोड करनी है जो हमें बीजी के सॉफ्टवेयर ने दी है। क्या दी है? जो बीजी के सॉफ्टवेयर ने हमें ये रिपोर्ट दी है, इसी को GST के पोर्टल पे हमें शो करना है। तो किस तरीके से इसकी रिटर्न GST के पोर्टल पे भर सकते हैं, उसकी GSTR 3B की रिटर्न कैसे फाइल करेंगे, उसके लिए हम लोग क्या करते हैं, सबसे पहले GST के लॉगिन पे आते हैं और हम GST के पोर्टल पे जाते हैं। कहाँ जाते हैं? GST का पोर्टल आप लोग सभी जानते हैं, www.gst.gov.in पे जाएंगे, यहाँ से लॉगिन पे क्लिक करेंगे और यहाँ से लॉगिन कर देंगे। क्या कर देंगे आप लोग? लॉगिन पे क्लिक करेंगे और अपनी जो भी आपकी फर्म का यूजर नेम और जो भी होगा वो यहाँ से डाल देंगे। जैसे मैंने यहाँ डाल दिया, ठीक है। उसके बाद में आया, मैंने पासवर्ड डाला इसका, फिर कैप्चर 495875, लॉगिन पे क्लिक करा। वन 186,781 लॉगिन। खुल गया। कंटिन्यू डैशबोर्ड पे क्लिक करेंगे। अब इस डैशबोर्ड पे चलने से पहले हम लोगों को कुछ चीजें जानना जरूरी। जब भी हम लोग रिटर्न की बात करेंगे ना, उस रिटर्न के लिए हमें कहाँ आना पड़ेगा? डैशबोर्ड पे क्लिक करना पड़ेगा। डैशबोर्ड पे आएंगे, समरी के अंदर रजिस्ट्रेशन है, रिटर्न पे आएंगे, रिटर्न डैशबोर्ड पे क्लिक करेंगे। जैसे आप लोग रिटर्न डैशबोर्ड पे आओगे, वो पूछेगा कौन से ईयर है। ईयर अपना 17-18 चल रहा है, जुलाई पीरियड है, जुलाई डालेंगे और सर्च पे क्लिक करेंगे। जैसे ही क्लिक करेंगे आपकी स्क्रीन पे एक मैसेज आ रहा है, मंथली रिटर्न GSTR 3B पे क्लिक करेंगे, प्रिपेयर ऑनलाइन पे क्लिक करेंगे और सबसे पहले आ गया फरहान टैक्सेबल ऑन आउटवर्ड एंड रिवर्स चार्ज इनवर्ड सप्लाई। फरहान इस पे क्लिक करेंगे हम लोग। यहाँ पर टोटल सेल बताएंगे जो हमें बीजी सॉफ्टवेयर ने दी है। हो गया ना इजी हमारा? 2,93,000 ऑटोमेटिक नहीं जाएगा। उन्होंने बोला ना PPR ऑनलाइन, आपने पढ़ा नहीं कि PPR कैसे करनी है हमें? ऑनलाइन। अभी इसके लिए ऑफलाइन कोई भी टूल नहीं आया। तो वैल्यू याद रखिए कितनी है। आप लोग चुप नहीं होंगे? आ गया। और कितना टैक्सेबल वैल्यू है? फिर
1286 811 सैस कोई लगा नहीं लगा, हो गया काम कंप्लीट। ठीक है, इसको किस पे क्लिक करेंगे, कंफर्म पे क्लिक करेंगे, हमारा प्रोसेस कंप्लीट हो जाएगी। ऐसी अगर आप रिटर्न जीएसटीआर 2 के अंदर आते, जैसे मैंने आपको बताया था कंपोज डीलर बताया था ना जीएसटीआर 2 फॉर्म के अंदर, आप लोग शायद भूल गए, जो मैंने इसी फॉर्म के अंदर बताया था आपको, अनरजिस्टर्ड डीलर कंपोजिशन या UIN यूनियन यूनिक आइडेंटिफिकेशन नंबर होल्डर। तो देखिए किस तरीके से आप लोगों ने बीजी के जरिए इजीली रिपोर्ट मेंटेन कर ली। क्या बीजी सॉफ्टवेयर ने आपकी हेल्प नहीं करी इसमें? ये जो भी हुआ वो कौन से वर्जन में हुआ, आपके लेटेस्ट वर्जन के अंदर हुआ। जो बीजी का लेटेस्ट वर्जन आ गया है 4.0, उसके अंदर आप लोग कहाँ आएंगे, GSTR 3 के अंदर, और आप यहाँ से अपनी रिपोर्ट को इजीली मेंशन कर लेंगे। और इसके अंदर और भी 4 चेंजेस कर सकते हैं, और भी 4 चीजें आप यहाँ पर देख सकते हैं कि इजीली मेंशन हो रहा है। आपको हर एक टॉपिक बीजी ने कवर करें, जो सेक्शन वाइज चाहिए था, जो डिपार्टमेंट चाहिए थे, जो लॉ के हिसाब से चाहिए था, कोई भी चीज के अंदर मिस नहीं है, सारी चीज कवर होगी। देखिए काम कितनी फास्टली हो गया। आप अपना काम करते जाइए, जब रिटर्न भरनी है तो 2 मिनट लगाइए और ऑटोमेटिक रिटर्न, बस मैनुअली वैल्यू तो डालनी है। कैलकुलेशन किसने करी है? ये सारी बीजी सॉफ्टवेयर ने करके दी है, हमने कुछ नहीं करी है। इसलिए आप लोग अगर बीजी पे काम करना चाह रहे हैं तो आप इस तरीके से बीजी के अंदर आके आप लोग काम कर सकते हैं। लेटेस्ट वर्जन के अंदर कौन सा, 4.0 वर्जन के अंदर।